घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी का पानी शफ़ाफ और ठंडा था, इसके किनारे सरसब्ज घास उगी हुई थी और परिंदों की चहचहाहट इस जगह को मज़ीद दिलकश बनाती थी। इस नदी के किनारे एक बतख अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। बतख अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो दिन भर इन्हें तैरना सिखाती, खेलने के नए तरीक़े बताती और कभी कभी पानी में डुबकियां लगाकर मछलियां पकड़कर खिलाया करती। बतख के बच्चे भी बहुत खुश मिजाज थे। कभी वो पानी पर फूल की पत्तियों के पीछे भागते, कभी अपनी मुंह के साथ लंबी लंबी डुबकियां लगाते। उनकी हंसी और कलाकारियां नदी के पानी में खुशबू की तरह घुल जातीं। उसी जंगल में 2 लूमड़ भी रहते थे। लूमड़ आमतौर पर चालाक और शिकारी मिजाज के समझे जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अगरचे उनके दिल में कभी कभार भूख के बाइस बतख और इसके बच्चों को देखकर ख्याल आता कि ये उनके लिए आसान शिकार हैं, मगर उनके दिल में एक नरम गोशा भी था जो दोस्ती और क़ुर्बत चाहता था। एक दिन जब सूरज नदी के पानी पर सुनहरी किरणें बखेर रहा था, दोनों लूमड़ नदी के किनारे पहुँचे। बतख और इसके बच्चे पानी में खेल रहे थे। लूमड़ों ने आपस में आहिस्ता से बात की। देखो तो, ये नन्हे बच्चे कितने मज़े से खेल रहे हैं। अगर हम चाहें तो अभी उन सबको पकड़ सकते हैं, एक लूमड़ ने कहा। दूसरे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये तो सच है, मगर क्या हमेशा शिकार ही करना ज़रूरी है? कभी दोस्ती भी ज़िंदगी में खुशी ला सकती है। यह सुनकर पहले लूमड़ ने चौंककर अपने साथी की तरफ देखा। इसने सोचा कि वाकई जंगल की ज़िंदगी सिर्फ भूख और खूनरेज़ी तक महदूद नहीं होनी चाहिए। चुनांचे दोनों ने फैसला किया कि वो बतख और इसके बच्चों से दोस्ती करेंगे। लूमड़ आहिस्ता आहिस्ता नदी के किनारे आए। बतख चौंकी क्योंकि वो जानती थी कि लूमड़ आमतौर पर ख़तरनाक होते हैं। उसने अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लिया और मुहतात नज़रों से लूमड़ों की तरफ देखा। लूमड़ों ने नरम लहजे में कहा, ए नदी की मेहरबान बासी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हम सिर्फ तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे बच्चों की हंसी देखकर तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। बतख ने हैरानी से इन्हें देखा। इसे यकीन ना आया कि लूमड़ कभी किसी के दोस्त भी बन सकते हैं, मगर उनके लहजे में खुलूस था। इसने हिम्मत करके कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो याद रखो, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की हिफाजत और एक दूसरे का ख्याल रखना। लूमड़ों ने फौरन कहा, हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। यूं एक नई दोस्ती का आगाज़ हुआ। दिन गुजरते गए। बतख, इसके बच्चे और दोनों लूमड़ नदी के किनारे साथ खेलने लगे। लूमड़ कभी बच्चों को जंगल की कहानियाँ सुनाते, कभी दरख्तों के बीच छुपने के खेल खेलते। बच्चे लूमड़ों को प्यार से चाचा लूमड़ कहने लगे। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती मजबूत होती गई। बतख को अब लूमड़ों से खौफ ना रहा, बल्कि उसे यकीन था कि ये दोनों इसके और बच्चों के सच्चे साथी हैं। मगर जंगल की खामोश फिजा में एक नया खतरा छुपा हुआ था। दरख्तों की घनी झाड़ियों के पीछे एक बैलू भेड़िया घूम रहा था। वो भूखा था और कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। इसकी आंखों में भूख की सुर्खी और दांतों में बेरहमी की चमक थी। जब उसने बतख और बच्चों को लूमड़ों के साथ खेलते देखा तो उसने सोचा, क्या शानदार शिकार है, एक ही जगह इतने जानवर, अगर मैं हमला करूं तो आज के दिन मेरा पेट भर जाएगा। बैलू आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से करीब आने लगा, मगर उसका मंसूबा अभी किसी ने नहीं देखा था।